हालेलुया। क्या अर्थ है हालेलुया? क्या भाई वो पीछे पीछे अमित भाई के बाजू में कौन है? हाँ मैं नाम भूल गया आपका, नरेंद्र भाई। नहीं नरेंद्र ना? आपको पता है हालेलुया का मतलब क्या? नहीं, मैं आपके लिए ही बता रहा हूं। बैठ जाओ बैठ जाओ। अक्सर क्या हम कहीं पे भी जाते हैं ना, हमें लगता है कि कोई ना कोई जादुई मंत्र होता है। भाऊ इतने भी नाम दींदा हो यार, ये हालेलुया हालेलुया कोई नाम आया? नहीं, कोई नाम नहीं है। हालेलुया का मतलब है प्रभु तेरी स्तुति हो। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं प्रभु तेरी स्तुति हो, सिंधी में चवना है प्रभु तुंजो नालो महिमा पाए, वैसे ही हिब्रू इब्रानी भाषा में बोलते हैं हालेलुया। क्या बोलते हैं? हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम हर समय, हर पल, हर क्षण क्या बोलते रहें? हालेलुया। हालेलुया का मतलब प्रभु तेरी महिमा हो। हेलो, हाँ भाई इस बार बोनस नहीं दे रहे हैं, हालेलुया। ना भैया ऐसे कैसे? बोनस नहीं दे रहे हैं, हालेलुया कैसे? अल्लाह अल्लाह नहीं, क्या बोलेंगे? हालेलुया। क्योंकि कौन बाप है जो अपने बच्चों के लिए भला नहीं चाहता? अगर कहीं ना कहीं आज हम मार खा रहे हैं ना, तो वो ये है कि हम विश्वास में मार खा रहे हैं। आज संसार में मैं ऐसा समझता हूं कि कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी बताते हैं। ये देखो धर्म के काम, ये धर्म के काम, ये काम, ये आस्था का काम, ये पूजा का काम, ये आराधना का काम, वर्शिप का काम, बहुत सारे काम देखते हैं। सत्संग के काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ का कोई रिश्ता नहीं है। किसी भाई से लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि भैया हम जो ये अपने आप को उस समय के लिए, वो जब हम प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं, वो बटन चालू कर देगा पर सब लोग उधर देख रहे हैं कि वो कर क्या रहा है। यही तो काम है। हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें। वो भाई से मैंने पूछा कि यार अपने जो ये लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति गाते हैं, आराधना करते हैं, वो कितनी देर के लिए? बोला सुबह कलाक। मैंने बोला उसके बाद अपना जिंदगी जीने का। तो मैंने पूछा यार ऐसे कैसे खाली वो 1 कलाक ही तुम ईश्वर के साथ कनेक्शन में रहते हो? बोला हाँ। तो मैंने बोला ये रिश्ता नहीं है। ये क्या नहीं है? रिश्ता। मैं मेरे बच्चों का बाप कब हूं? 24 कलाक में से। भैया ये 3 कलाक आप बाप हो, बाकी तो राक्षस हो या गैर हो या हिटलर हो। नहीं, मैं 24 घंटे हर एक बात में, हर एक जगह पे, हर एक लोगों के साथ मैं मेरे बच्चों का पिता हूं। वैसे ही जब हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता होता है तो वो कुछ क्षण के लिए नहीं होता, वो पूरा समय ईश्वर के साथ वो रिश्ता होता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? तो उसी तरह से मैं आज आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि अगर हम ईश्वर के भवन में आते हैं तो उस खाली 1 कलाक के लिए हम ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं आ सकते। ईश्वर हमको ये 1 कलाक यहां पे खुश देखकर हमारे हिसाब से क्या तो आराधना कर रहा था ऐसा देख के खुश नहीं होता है। वो चाहता है कि तू जैसा है वैसा पूरा समय रहे। हम अक्सर अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मैं बताऊं किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं? पहले आप बताओ, हम किस तरह से लोगों के सामने अपने आप को रखते हैं? हम किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने रखते हैं? बहुत अच्छे,
गुण गिनाते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है। जैसा एक समय था जब मैं बहुत ही अच्छे जोक सुनाता था। अच्छे मतलब बहुत गंदे गंदे जोक सुनाता था, और मैं फेमस था उसमें। यानी कहीं पे भी मैं आऊं मतलब माहौल बन जाता था। अभी लोगों को तो गंदगी में मजा ही आता है ना, और उसमें अगर मैं आके ऐसे जोक वोक सुनाऊं तो लोगों को और मजा आ जाता था। कहीं पे भी लोगों को कंटाला, गिरीश को बुलाओ, गिरीश को बुलाओ। लेकिन मैं था धर्मी, दान वान करना, तीर्थ स्थानों पे जाना, लोग मेरे को बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन मेरे को ही पता था कि मैं कौन हूं। वो मेरा पुराना जिंदगी था जहां पे मैं लोगों के सामने अपने आप को ऐसे दिखाता था जैसा वो मेरे को चाहते हैं। वो चाहते कि भाई ये भाई आए तो पूरा माहौल जोक वोक से भर भर के हमको हंसाए, तो मैं अलग अलग ढूंढ ढूंढ के जोक लेके आता था। बोलो, सर्च करता था इनको हंसाने के लिए, आज कौन सा गंदा जोक बोलूं। कोई अच्छा जोक भी होता है ना, जैसे अच्छा जोक यानी समझो, ये भाई लोगों से पूछता हूं, समझो ये मेरा हाथ, ये स्काई है, ये क्या है? तो ये क्या है? टाटा स्काई। तो ये अच्छा जोक है। तो लोगों को उनमें मजा ही नहीं आता था, हंसते ही नहीं थे। मैं बोला अरे यार इनको ये जोक नहीं चाहिए, इनको कुछ। तो मैं हमेशा अपने आप को वैसा दिखाता था जैसा दुनिया चाहता है। और हम भी आजकल ऐसे ही जगह पे आ गए हैं जहां पे हम अपने आप को समाज के आगे, संसार के आगे, माँ बाप के आगे, दोस्तों के आगे, रिश्तेदारों के आगे, सब जगह वैसा दिखाते हैं जैसा वो चाहते हैं। हम आलस से बैठे होते हैं, जैसे बॉस आता है, अरे यार क्या काम है जल्दी बताओ, ये बॉस वो काम ऐसा ऐसा। अरे भाई अब तक तो तू शांति से बैठा था, अचानक से मैं आया, ये सवाल जवाब पूछने लगा है। तू अपने आप को कैसा दिखा रहा है? जैसा वो चाहता है। हम अक्सर दुनिया की आंखों में अपना एक दूसरा रूप वहां पे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे वैसा देखना चाहता हूं जैसा तू है, और मैं तुझे वैसा बनाना चाहता हूं जैसा मैं हूं। इसीलिए अगर तू जैसा तू है वैसा ही तू अपने आप को मुझे देगा, तो जैसा मैं हूं वैसा मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। उदाहरण को समझाने के लिए मैं समझाता हूं। अगर समझो वो मिट्टी अपने आप को बोले ना ना मैं तो बहुत गंदी हूं, मैं तो बहुत कड़क हूं, मैं तो बहुत सॉफ्ट हूं, मैं तो एकदम गीली हूं, मैं तो पहले ठीक करूंगी अपने आप को, अच्छा बनाऊंगी, अपने आप को साफ करूंगी, फिर कुंभार के हाथ में दूंगी तो कुंभार अच्छा मटका बनाएगा। नहीं भाई, तुम जैसे हो, तुम मिट्टी, कुंभार समझते हो ना, वो मटका बनाने वाला, वो मिट्टी को बोलेगा भाई तू जैसी है अपने आप को दे दे, तेरे को अच्छा बनाने का जिम्मेदारी मेरा है, तुझे आकार देने का जिम्मेदारी मेरा है। तू तेरी ओर से दुनिया को प्रसन्न नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं काम करूंगा ना तुझ में, तो दुनिया समझेगा कि क्या हुआ है तेरे साथ। हालेलुया। वैसे ही जरूरी है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं तो वो बोलते हैं भाई बदल के आओ अपने आप को, ये सत्संग में आते हो बदल के आओ, नाम चाहिए दारू छोड़ के आओ, सिगरेट छोड़ के आओ, फलाना ढिमका छोड़ के आओ।
प्रभु बोलता है, ईश्वर बोलता है, जैसा तू है वैसा ही आजा, मैं बदलूंगा। तू नहीं बदल सकता अपने आप को। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। मतलब भैया मैं अगर गंदा हूं तो गंदा ही रहूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुम गंदे हो तो गंदे ही रहो। मैं बोलता हूं नाटक नहीं करो, नाटक ना करें। हम परमेश्वर के आगे जैसे हैं वैसे ही सब जगह पे प्रयत्न करें कि रहें। मैं प्राइवेट में यानी पर्सनल में और पब्लिक में तीनों जगह पे मैं सेम रहूं, ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। ये भवन में आके कितने लोग गालियां देते हैं? ईश्वर के भवन में जाके कितने लोग गाली देते हैं? हाथ ऊपर। कितने लोग सिगरेट पीते हैं, दारू, गुटखा, गाली गलौज, गंदी नजर? अरे नहीं, तो फिर ईश्वर किधर है? ईश्वर सब जगह पे है। तो ऐसा रवैया हमारा कहां पे होना चाहिए? सब जगह पे होना चाहिए। ये समझ हमें लेके जाना है। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि हम दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को ना बदलें, हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को बदलें। हम बदलते हैं अपने आप को दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन दुनिया नहीं, हमें किसको प्रसन्न करना है? ईश्वर को प्रसन्न करना है। पिछली बार हमने एक घटना के बारे में पढ़ा था, मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 41 से 44। वहां पे हमने देखा था कि यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में आकर किस प्रकार पैसे डालते हैं। वह बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी जो 1 पैसे के बराबर थी वो डाली। उसने अपने चेलों को पास बुलाकर, यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला है, लेकिन इसने अपने घटी में से जो कुछ उसका था सब कुछ अपनी जीविका डाल दी है। पिछली बार हमने यह देखा था कि यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठ के देख रहा था, यानी निरीक्षण कर रहा था। ईश्वर को हमने बातें सीखी थी कि ईश्वर निरीक्षण करता है, ईश्वर ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि हम किस प्रकार का जिंदगी जीते हैं। वो देखता है कि राम भाई अपने घर में कैसे हैं, कलेशिया में कैसे हैं, दुकान पे कैसे हैं। वो ये देखते हैं, ईश्वर देखता है कि गिरीश भाई ये प्रचार करते समय जो भाषण देते हैं, जो लोगों को लगता होगा वो उनके जीवन में कितना है। संसार में मैं अक्सर काफी सारे लोगों से पूछा है, मैं बोला यार तुम इनके बारे में इतना सब बताते हो कि इनका जिंदगी ऐसा है, फिर भी उनका सत्संग कैसे सुनते हो? तो वो बोलते हैं असांखे त सुठी गालिन सा मतलब है ना, असांखे त सुठी गालिन सा मतलब आप किथा भी अच्छे केंजे भी मुंह में अच्छे। बात बराबर है कि नहीं? सही गाल है। अभी वापस एक सवाल पूछता हूं, फिर बताना सही बात है कि नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं किसी के भी मुंह से आए अच्छी बात है ना, चलेगा। नहीं, कितने लोग घर में सब्जियों को धोकर पकाते हैं? बहन लोग से पूछना, धोते हैं ना? टॉयलेट में नल है, वहां पे धोते हो? अरे पानी तो सेम ही आ रहा है सब जगह, सिंक में भी सेम ही आता है, वहां पे भी सेम आता है। आपको तो पानी से मतलब रखना चाहिए ना। आपको क्यों महत्व है कि जगह कौन सा है, ये कौन से नल से आ रहा है? आप तो पानी देखो। नहीं ना, जगह महत्व रखता है, एरिया महत्व रखता है। उसी तरह हम ये समझे, इससे ये साबित होता है, ये मैं इससे ये साबित नहीं करना चाहता कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो बात गलत बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं कि वो व्यक्ति के बारे में आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि वो सच में बोल रहा है कि ढोंग कर रहा है, कि नाटक कर रहा है।
अभी मैं यहां से आपको खड़े रह के दारू तंबाकू की बातें सिखाऊं और बाहर जाके आप मेरे को देखो कि मैं ही तंबाकू खा रहा हूं, तो आपको ये सवाल होना चाहिए और आपको अधिकार है, आप मेरे से आके पूछ सकते हो भैया ऐसा कैसे, आप बाहर तंबाकू खा रहे थे, इधर मना करते हो, हम भी खावे? आपको सवाल होना चाहिए ऐसा। लेकिन हम सवाल नहीं पूछते, हम बोलते गुरुन खा केर पूछे, वो गुरु एन वडा माणू एन, हे प्रभुजी और सैन अनि शराब बराब न दई शरण। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, समझ लो। लोग बोलते हैं दुआएं और शराब खाली नहीं जाते, सब खाली ही जाते हैं, भरे हुए होते ही नहीं है। ऐसे दुआएं अगर काम करे और शराब ऐसे लग जावे तो मैं बोलता हूं किसी का मर्डर करने की जरूरत ही क्यों है? ऐसे खाली शराब दो मर जाएगा, पुलिस भी नहीं पकड़ेगी। जैसे ये अंधविश्वास है ना, कसम ना खानो, कसम खाने से क्या होता है, अगर नहीं किया तो मर जाएगा। कसम अगर मैं पानी पीतो ना, कसम तो खावा, अगर पानी पियनम तेडी माले सामोरो मरिए नहीं, वनी के पानी पी छड़ना। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो सब कुंजियां ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर हमारी मर्जी से नहीं चलता। ईश्वर हम सबको देख रहा है, ईश्वर निरीक्षण कर रहा है, ईश्वर जांचता है हमको कि हम कैसे हैं, इधर कैसे है, बाहर कैसे हैं, और फिर हम ईश्वर के लिए क्या लाते हैं। ईश्वर को हमारी भेंट में रुचि है, हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम, ईश्वर को हमारी भेंट में रुचि है, हम क्या लेके आते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार जी, क्या लेके आए हो आज आप ईश्वर के लिए? ईश्वर के लिए आज आप क्या लेके आए हो? प्रार्थना लेके आए, आराधना लेके आए? बैठिए। ये प्रार्थना आराधना जब हम ईश्वर के लिए लेके जाते हैं तो कब लेके जाते हैं और किस तरीके से लेके जाते हैं? मैं पिछली बार भी बताया था कि हम ईश्वर के लिए क्या लेके जाते हैं। ईश्वर को रुचि है, जो जबरदस्ती करके अपने आप को तैयारी करके ना, नहीं जाना पड़ेगा यार। मन में इधर कुड़कुड़ाहट चल रही है, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, फिर ये इधर खड़े रह के सब बोलते हैं कि लेट आए हो, टाइम पे जाना चाहिए। नहीं आओ, मैं सच्ची बोल देता हूं। किसको खुश कर रहे हैं इधर खड़े रहते हुए? भैया को। चलो इस भैया के लिए तो आप आ गए समय पे। ईश्वर के आगे क्या जवाब दोगे? वो पूछे कि तू तो लेट आया था। नहीं ईश्वर, मैं टाइम पे आया था, माइक टेस्टिंग बा करन, मैं आ गया था। हाँ लेकिन तू आया शरीर में था, आत्मा में तो तू आया ही नहीं। तो प्रभु हमारी भेंट में रुचि रखता है। भेंट खाली वो नहीं जो आप दान देते हो, भेंट यानी आप देते क्या हो ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम सबसे उत्तम भेंट ईश्वर को दें। कैन और हाबिल के बारे में पढ़ा, अनन्या सफीरा के बारे में पढ़ा, वो चाहता है कि हम उत्तम भेंट ईश्वर को दें। कुछ समय और इस बातों पे आज हम देखेंगे। 41वें वचन में ऐसा लिखा है कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। सुपर। हाँ, आप होते तो क्या करते? आपको ध्यान रखने के लिए बोला जाए, गोविंद भाई को ध्यान रखने के लिए बोला जाए कि गोविंद भाई देखना कि सब कैसे डाल रहे हैं, या हम मेरे को बोलते कि देखना, तो अपने एक्साइटेड हो जाते, यार भैया पता है उसने 1 लाख रुपया डाला है, 1 लाख, सब 10-10 रुपए डाले थे, उसने कितना डाला है भैया? 30 लाख का चेक डाला है उसने अंदर। भैया उसको बाजू में बैठा के चाय पिलाऊं, नाश्ता करो, नाश्ता। भैया 30 लाख का चेक डाला है अंदर। भैया समझ रहे हो कितना डाला है? लेकिन यहां यीशु बैठ के ये नहीं देख रहा था कि कितना डाला है, क्या लिखा है? वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डाल रहे थे, कितना डाल रहे थे नहीं देख रहा था।
संसार भेंट देखता है, ईश्वर हृदय देखता है। आप किस प्रकार पैसा डालते हो। मुझे पता है कि मैं जब पहले जाया करता था ऐसे स्थानों पे, तो वहां पे जो गुरुजी थे उनको मैंने बोला, यार मेरा धंधा मंदा है, तो क्या करने का मेरे को। उन्होंने बोला, तू आता तो है रोज, बराबर है, मत्था टेकता है, तू दान नहीं करता। मैंने बोला, हाँ दान करता हूं, पता है दान करता हूं मैं, कभी कभी हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, जो भी होता है मेरे को। मैं ऐसा नहीं, सीक्रेट दान कर, किसी को मत बता। मैं बोला, यार सीक्रेट दान। मैं बोला, ठीक है चलो, क्या करता हूं, सीक्रेट दान, 10 रुपया रोज का दूंगा। 10 रुपया रोज का समझते हो, 300 रुपया होता है महीना। उस समय कमाता ही 6,000 रुपया था। उनमें 300 रुपया ना जा सीक्रेट। तो फिर वो गुरुजी ऐसे कभी कभी सभाओं में, बहुत सारे लोग हैं सीक्रेट दान करते हैं। मैं बोला, खुश हो जाता था मुझे बारे में। यानी लोग ये देखते हैं कि तुम भेंट दे कैसे। पता है मेरे मन में इतना कठिनाई होता था, अंदर गुस्सा आता था, यार दे रहा हूं, वो दे रहा हूं, ये भी दूं अंदर ही अंदर, सीक्रेट। यार ये क्या है, नाटक हो रहा है यार। मेरे को बहुत अंदर खटकता था, पर क्या करूं, मेरा धंधा कम चल रहा था ना, तो मैंने सोचता था कि मेरा धंधा बंद ना हो जाए, इससे अच्छा ये दान चालू रखो। तो जैसे ही दान चालू रखा तो धंधा मंदा थोड़ा ठीक ठाक हो, तो मेरे को लगा कि बराबर है, पैसा देने से ईश्वर देगा। आज दुनिया और ईश्वर दोनों अपने को देखते हैं। जब भी हम ईश्वर के लिए कोई भेंट लेके आते हैं ना, देखो ये भेंट खाली पैसों में नहीं होता है। आज आपके पास जो कुछ भी है, जो आप ईश्वर को दे रहे हो, वो आप ईश्वर के लिए भेंट लेके आ रहे हो। आज आप यहां पे आके ईश्वर को आराधना दे रहे हो, आज आप आपके ईश्वर को स्तुति दे रहे हो, आज यहां पे आप ईश्वर को आके धन्यवाद दे रहे हो, आज यहां आके आप ईश्वर के लिए प्रचार कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, लोगों के घर जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भेंट दे रहे हो, दान दे रहे हो। ये सब ईश्वर के लिए भेंट है, सुगंधित भेंट है। सवाल यह है, दे कैसे रहे हो। दुनिया यह देखता है कि तुमने कितना दिया, क्या दिया। ईश्वर यह देखता है कि कैसे दिया, कैसे दिया तुमने। किसको इंप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं, किसको इंप्रेस कर रहे हैं। हम आज कुछ दे रहे हैं तो ये क्या सोच के देते हैं, भैया खुश होंगे, शाबाशी देंगे, इनाम देंगे। मत सोचना भैया कुछ नहीं देंगे। हमारी चाहत होना चाहिए कि मुझे प्रभु से क्या मिलेगा, मुझे भेंट नहीं चाहिए। प्रभु तुझे अच्छा लगा, बस दैट्स डन, हो गया। प्रभु तुझे अच्छा लगा ना। आपको पता है एक सही रीति का जिंदगी जीना भी परमेश्वर के लिए भेंट है। सोचो आपके बच्चे आपके हिसाब से चल रहे हो और आप खुश हो उनसे, तो उससे बड़ा कोई आपको गिफ्ट चाहिए क्या? कि आप चाहते हो कि आपके बर्थडे पे बड़े बड़े केक लेके आवे, बड़ी बड़ी गिफ्टें दें, लेकिन आपका आदर ना करते हो। ऐसे बच्चे चाहिए कि जो बच्चे आपकी आज्ञाओं पे चलते हो, आपके हिसाब से चलते हो, पर कभी भी गिफ्ट नहीं लाए, कभी भी केक वेक नहीं लाए, खाली हैप्पी बर्थडे बोला, बस ऐसे बोल के छोड़ दिया, पापा हैप्पी बर्थडे, लेकिन आपके हिसाब से चलते। कौन से बच्चे चाहिए आपको? केक वाले?
तो सोचो ना, प्रभु को कैसे लोग चाहिए? दान देने वाले, दिल देने वाले। सोचो वहां यीशु बैठा है भंडार के सामने और सब लोग डाल रहे हैं। किसी ने ये भर भर के सोना डाला, किसी ने ये कैश डाला, किसी ने और कुछ डाला। एक जना तो घर के पेपर लेके आया था, बोला सब तेरे को दिया है। बेकार है सब। इन्हें बहाना खणी है ना लाते हुए जी छड़ी। अभी हमको क्या पता लोग किस भावना से डाल रहे हैं। यीशु ने बोला नहीं चाहिए सब, ध्यान ही नहीं है उधर। बाकी सब जो देखो देखो क्या क्या डाल रहे, क्या क्या डाल रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत लेके आया, बहुत लेके आया है। ये भैया को तो देखो रोज प्रचार, हर रविवार को सेकंड प्रचार यही भैया करते हैं। वो भैया को देखो तो रोज यही गीत गाते हैं। हाँ, लेकिन हृदय क्या है प्रभु वो देखता है। कुरकुरा के कठोर दिल रख के अगर यहां हम प्रभु के आगे कुछ भी लेके आते हैं, प्रभु को एक्सेप्टेबल ही नहीं है। प्रभु लेगा ही नहीं। क्या है ये सब? भूखा हूं क्या मैं इन सब का? संसार भेंट देखता है, ईश्वर हृदय देखता है। मैं ये घटना पढ़ा था वहां मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर में भंडार में किस प्रकार पैसे डाल रहे हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, बहुत कुछ डाल रहे थे, और यीशु ने इग्नोर किया। हेलो, यीशु ने ये बताइए उस तरीके का है ये इस समझाने के लिए। आज इस संसार में आप जाओ, कोई भी ऐसे बड़े सत्संग में जाओ तो वहां पे ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं। फलाने ने 1.5 करोड़ रुपए का दान दिया है जिसकी वजह से ये स्टेज बनाया गया है। ऊपर लिखा भी देते हैं, राम कुमार विश्वास ना सौजन्य थी, भाई फलाने ने बना के दिया, इसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। उनके नाम के ठप्पे लगा देते उधर। लेकिन समझो एक बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जहां पे ये दीपिका ने बहुत सारे पैसे देके ये पूरा का पूरा इवेंट बनाया। ये पूरा का पूरा खर्चा बोला मैं उठाती हूं। ये वंशिका ने बोला पूरे का पूरा खाने का जिम्मेदारी मेरा, 1,500 लोग आने वाले, 1,500 लोगों का खाना मैं देखूंगी। ठीक है। ये कृतिका ने बोला सारा डेकोरेशन मेरी ओर से, लाउड स्पीकर, माइक वाइक, कुर्सियां उर्सियां, टेबल वेबल, पर्दे वर्दे सब मेरी ओर से, मैं दूंगा, मैं दूंगी, ये सब कर दिया। ये सब पूरा इवेंट का कार्यक्रम इन्होंने तीनों ने मिलकर संभाला। और इधर भरत बोला भैया मैं एक छोटा सा प्रभु के नाम पे दुआ करूं कि यहां पे आने वाले लोग आशीषित पाए। प्रभु बोला मेरे को ये भेंट ग्रहण है, मेरे को ये वाला भेंट चाहिए। आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे, ये तो गलत है। इन्हनि माण्हुनि ने हेॾा ख़र्च कया आहिनि, हेॾा पैसा ॾिना आहिनि, हेॾो सभु कुझु ॾिनो अथऊं, और ईश्वर से मुझे ये, ईश्वर का ध्यान तुम्हारे हृदय पे है। संसार का ध्यान तुम्हारे किस वस्तु पे है, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो। ईश्वर अपने हृदय को देखता है। टाइम यार मैं आता हूं, ये टाइम फटाफट चला जाता है। सोचो यहां पे खड़े रह के प्रभु का दास यहां पे बोल रहा है कि परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ दिया है, और इधर ये दीपिका ऐसा सोच रही है अब भी मेरा नाम आएगा। ये बाजू को कौन नहीं मारे, डिस डिस हाणे मुंहिंजो नालो खणंदई डिस डिस चई, इसका नाम ही नहीं लिया। वंशिका बोले सब लोग अब मेरे ने खाना मेरी वजह से खा रहे, अब भी मेरा नाम आएगा। कुत्तिका बोले सब लोग जिन जगहों पे बैठे हैं ना वो मैंने दी है, अभी मेरा नाम आएगा। प्रभु ने बोला जो भाई ने प्रार्थना किया था, प्रभु के दास बोला अद्भुत काम हुआ है।
लेकिन आज के दुनिया में गुरु लोग ऐसे है ही नहीं। आज गुरु लोग वो जिसने प्रार्थना किया उसका नाम नहीं लेते हैं। अचो ताड़ियूं वॼायूं इन दीपिका भेण लाइ जंहिं असांखे हेॾो कुझु ॾिनो आहे, वंशिका जे लाइ जंहिं असांखे हेॾियूं रोटीअ जो बंदोबस्तु करे ॾिनो आहे, कृतिका जंहिं असांखे हे माइक ॾिना अथऊं, हे बि माइक उनजो ई अथव। ये डरते हैं क्योंकि अगर इन लोगों का नाम नहीं लिया तो अगली बार से ये लोग देंगे नहीं। तो लोगों को समझना चाहिए कि हर सभा प्रभु चलाता है, हम नहीं। सारा का सारा उपलब्धि करवाने का कामकाज प्रभु का है, हमारा नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को टॉलरेट सहन भी कर लेते हैं। भले केयर भी मुझे सहन करो। एक जना सट्टा लगा के पैसा जीत के आया, आके बोला मैं इधर दूं, थोड़ा सा हेल्प करूं। हाँ जो वांदो थोड़ी है, प्रभु तव्हांखे ॾाढो आशीष दे, अञा खटो। लोगों को ये चाहिए अपना काम बनता, बाकी कैसे भी आनता। नहीं। आप समझो, ईश्वर ऐसा नहीं है। हमने क्या किया है, ईश्वर को अपने जैसा समझ लिया है। लेकिन अगली बार मैं जो सेशन लेने वाला हूं ना, वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य उलट पुलट है। उलट पुलट यानी इंग्लिश में बहुत अच्छा बोला जाता है अपसाइड डाउन। लेकिन इसका मतलब है कि जैसा हम सोचते हैं ना, परमेश्वर का राज्य वैसा नहीं है। अगले सेशन में उसके बारे में सीखेंगे कि हम सोचते क्या हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य है क्या। हमारी सोच जैसा है ही नहीं। उसमें से एक उदाहरण यह है कि दुनिया होता ना तो इन लोगों का नाम लेता जो सबसे दे रहे हैं ज्यादा, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु ऐसे बड़े बड़े कामों को इग्नोर करता है क्योंकि वो हृदय से नहीं किए गए हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि इन्होंने हृदय से किए होते तो प्रभु को ग्रहण है ना। प्रभु ऐसा नहीं कि तुम बड़े काम हृदय से कर रहे हो तो प्रभु बोलेगा नहीं छोटे काम ही करो। नहीं, बड़े काम हृदय से, दिल से करो जो भी कर रहे हो। क्या आज हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर हो, या ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसको देखकर हम सोच रहे हैं कि कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि प्रभु ने उसको इग्नोर किया है। नहीं चाहिए काम, दिल से नहीं है। बहुत बार जो लोग ऐसे बड़े बड़े दान लेके आते हैं ना, आज संसार उन सबकी टॉलरेट भी करता है, सहन करता है कि चले अबे वांदा नहीं है, जैसा भी है। प्रभु ऐसा सब नहीं देखता है। अगर जो वचन सुना रहा है, जो परमेश्वर को भेंट दे रहा है, अगर वो हृदय से नहीं दे रहा है तो प्रभु का कहना है कि मत दो, चलेगा। ऐसा ही एक घटना क्योंकि आज के लोग है ना, सब लोग बाहर ही देखने में बहुत बिलीव करते हैं। बाहर से देखो कैसा लग रहा है, बाहर से देखने का। और हमारा भी ऐसा ही हो गया ना, आज हमारा भी ऐसा ही नहीं हो गया है। आप सोचो आपके बर्थडे पे कोई इतना बड़ा कार्टून लेके आ रहा है, ए तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं, आपका नजर ही चले जाएगा, बहुत जबरदस्त लाया है यार, क्या लाया होगा। आप केक ही नहीं काट रहे हो, जल्दी घर रंजन में ये खोले है क्या, अंदर है क्या। अब बुलाओगे ना कि संभाले रखा हो अंदर, और किसी ना कहीं वो छोटा था यूं माचिस की डब्बी जैसे इतना दिया है, ये गिफ्ट आओ तो पासे पाई हो जाए, चलेगा। हमारा भी ध्यान ऐसा हो गया, बाहर से देखने लगते हैं। ऐसा ही एक बार जो जब पुराने नियम में
यीशु के आने के पहले जब राजा नियुक्त किए गए थे, तो साउल राजा था जो पूरे इज़राइल के ऊपर राज्य करता था। तो परमेश्वर की नजर में वो अभी खरा नहीं है। प्रभु ने बोला, मेरे को ये राजा अभी और मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मैं इसको हटाने वाला हूं, मुझे एक दूसरा राजा चाहिए वहां पे। तो परमेश्वर का जो दास था वहां पे, भविष्यवक्ता था शमूएल, प्रभु ने कहा कि जा जस्सी के घर पे जा, उनके बच्चों में से एक बच्चे को मैंने अगला राजा नियुक्त किया है। जैसे शमूएल वहां जाता है, उसका पहला बेटा आता है। पहले बेटे को देखकर एलियाब पर दृष्टि करके वो सोचने लगा, यार क्या हट्टा कट्टा है यार। पहले उसने 2 बच्चे अमीनादाब, एलियाब, इन सबको देख के बोले, ये हट्टे कट्टे क्या जबरदस्त है, बॉडी वॉडी, शूरवीर, ताकतवर, ये ही होगा अगला राजा। अरे मैं बोल रहा, प्रभु बोला, ये तेरी भी नजर घूम गई है क्या? तू भी दुनिया की तरह देखने लगा है? इसीलिए यहां खड़े रह के परमेश्वर के दास होने के नाते हम दुआ करते हैं कि प्रभु यहां पे जो बजाने वाला है, यहां पे जो गाने वाला है, यहां से जो प्रचार करने वाला है, प्रभु उनके लिए तू प्रकट करना। हमारी दृष्टि से हमें नहीं चाहिए कोई, उसके जीवन में तेरे गुण दिखने चाहिए। पैसा वाला है तो इधर आके गाएगा, नहीं होगा। कीबोर्ड उसका है तो वही बजाएगा, ऐसा नहीं होगा। गिटार उसका है तो वही बजाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा संसार में होता है, प्रभु ऐसे नहीं देखता। 7वें वचन में, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। यहोवा का, ईश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, ईश्वर की दृष्टि उसके मन पे रहती है। और आपको पता है उसके वहां पे जो 6 बेटे थे, 6 में से किसी को भी नहीं चुना। तो ये बेचारा परेशान हो गया कि 6 ही पूरा थिया यार, के खड़ा है, चयो दे नन्मा कूंदो। फिर उसने उस बाप को बुलाया, जस्सी को, इधर आ भाई, तेरा और कोई भी बेटा है क्या? बोला हाँ एक है, वो बाहर गाय भैंस बकरी चढ़ा रहा है। बोला उसको बुला, वो आया बाहर से नाचता कूदता अंदर। हाँ बोलो। प्रभु ने बोला यही है, इसको ले। और वो राजा दाऊद बना, जिसको दुनिया तुच्छ मानता है, लेकिन जिसका हृदय परमेश्वर की ओर लगा है, प्रभु उसके ऊपर दृष्टि करके बैठा है। हालेलुया। आज परमेश्वर को जीवन सौंपने के बाद अगर किसी को ऐसा लगता हो कि तू ये समय कहीं और देता तो और पैसा कमा सकता था, परमेश्वर के लिए की महिमा के लिए बोल रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं रविवार के दिन काम करके उतना पैसा कमा सकता हूं जो मैं पूरे हफ्ते में कमाता हूं, सिर्फ रविवार के दिन काम करके। लेकिन नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे को जितना चाहिए प्रभु वो मेरे 6 दिन में पूरा कर देता है। मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया, जब हम प्रभु का आदर करते हैं तो प्रभु अपना आदर करता है। हालेलुया। आज जब लोग बड़े बड़े भेंट देते हैं तो उनको स्पेशल फैसिलिटियां दी जाती है। लाइन में न भी होता, अंदर से दो। मैंने देखा है, क्योंकि मेरे ही रिश्तेदारों में कुछ हैं जो ऐसे जगहों पे भेंट देते हैं तो सीधा कोई लाइन वाइन में नहीं, सीधा अंदर। चर्च के तख्तियों पे भी उनका नाम लिख देंगे, कोई फलाना। कुछ कुछ जगहों पे सबसे ज्यादा दान देने वालों के नाम के घोषणाएं की जाती है कि हिमांशु भाई ने सबसे ज्यादा दान दिया है इस साल में, जोरदार तालियों के साथ उसका तो अरे भाई ये सब क्या है यार? लोग सोचते उसने ज्यादा दान दिया है।
मैं ऐसा सोचता हूं कि उसको आगे यहां बोलना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं दे पाया। नहीं तो कमाने वाले तो बहुत सारे होते हैं। दिल प्रभु खोलना चाहिए, हम प्रभु के आगे दिल खोलने चाहिए। संसार भेंट देखता है, प्रभु हृदय देखता है। फिर वहां एक गरीब विधवा आई और उसने उसमें 2 दमड़ियां डाली जो 1 पैसे के बराबर भी नहीं थी। उसने क्या डाली? ईश्वर सब कुछ देखता है। ईश्वर सब कुछ देखता है। आज आप छोटे से छोटा बीज भी परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हो ना, ईश्वर के लिए जो आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, जो आपको या संसार को लगता है छोटा से छोटा है, लेकिन ईश्वर की नजर में सब कुछ है। आप किस तरह से कठिनाइयों से लड़कर यहां पे आते हो, ईश्वर की नजर में सब कुछ है। कुछ लोग हैं जो 10 मिनट की दूरी पे होते हैं, फिर भी 1-आध घंटा लेट पहुंचते हैं, और कुछ हैं जो 4 घंटे के दूरी पे हैं, फिर भी 1-आध घंटा पहले आ जाते हैं। किसी ने किसी को बांध के नहीं रखा है कि आना ही पड़ेगा, फिर भी यह प्रभु के लिए समर्पण है कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे ये छोटे छोटे काम प्रभु को दिखते हैं क्या? मैं आपको बताता हूं, जो सच्चा खुदा है, संसार नहीं देखेगा आपका कोई काम, लेकिन एक जो सच्चा खुदा है वो आपके छोटे से छोटे काम का भी प्रतिफल देगा। यहां खड़े रह के बहुत बार लोगों ने तालियां बजाई है प्रचारक के लिए, आराधना के लिए। बाहर जाके आप में से भी बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, यार भाऊ छा गाला पियो, सीधो दिमाग में लियो। शायद आपने बोला हो, पता नहीं। क्या आराधना चलता है, क्या बजा रहे थे, क्या गा रहे थे, मजा आ गया। पर आप में से कभी किसी ने ऐसा बोला, यार वो वायर अच्छा लपेट रहा था, क्या मस्त लपेट रहा था वायर? नहीं, कोई नहीं बोला वायर वाले के बारे में। कोई नहीं बोला वो जो ऊपर से नीचे स्पीकर लेके आया, ऊपर चढ़ा के आया। कोई नहीं बोला जिसने अंदर जाकर टॉयलेट साफ किया। कोई नहीं बोला उसके लिए जिसने झाड़ू लगाया। कोई नहीं बोला जिसने कुर्सियां लगाई। कोई नहीं बोला जिसने कुर्सियां वापस उठाई। कोई नहीं बोला कि ये बाहर के सारे अरेंजमेंट कौन करता है। भले कोई बोले ना बोले, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की नजर में सब कुछ है, और परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि वो हृदय से काम किए जाते हैं। एक बार मैं गिटार सुना था किसी को बजाते हुए, एक पास्टर को, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को गिटार। मैं बोला मेरे को भी सीखने का है, और मैंने कहा प्रभु को कि प्रभु मैं तेरे लिए ही बजाना चाहता हूं, तो मेरे को सिखा दे। तो मैं गिटार लेके आया और बजाना शुरू किया। तो बहुत गंदा बजता था। फिर जोश जोश में एक बार एक सत्संग में लेके गया, बजाता हूं इधर, और सत्संग में मैंने बजाया तो सारे लोग बहुत हंसे। सारे लोग बहुत हंसे, मैं भी थोड़ा मुस्कुराया और घर आके फिर रोया, और मैंने नक्की कर लिया कि आज के बाद गिटार नहीं बजाऊंगा। फिर प्रभु ने मेरे को बोला कि तू गिटार किसके लिए बजा रहा था?
वो जहां वो लोग बैठे थे उनके लिए? बोला नहीं, तेरे लिए। बोला मेरे को बहुत मजा आया, बजा। मैं बोला ठीक है। उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी गिटार छोड़ा ही नहीं, बजाता ही रहा। अभी अच्छा बजता है। अब प्रभु को भी भाता है और लोगों को भी भाता है। मैं ये इसीलिए बताया कि हो सकता है कि हम कभी कभी निराश हो जाते हैं छोटे काम करके। हमको लगता है ये काम छोटा है। भाई मैं आपको बता देता हूं, ये प्रचार, यहां पे पूछा जाए आपको, कोई पूछे कि ये कलेशिया में सबसे बड़ा काम कौन सा है, बोलोगे प्रचार करना या आराधना करना। अरे नहीं, ये कुर्सी लगाना और प्रचार करना बराबर है, हृदय से किए जा रहे हैं तो। कुर्सी लगाना ज्यादा ऊपर हो सकता है अगर वो हृदय से किया जा रहा है और ये नहीं तो। मैं उन सब लोगों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके लिए कभी भी हमने खड़े होकर यहां से अगर कुछ शब्द बोले नहीं है तो हम शायद भूल गए हों आपके लिए बोलना, लेकिन प्रभु की नजर में सब कुछ है। उन लोगों के लिए एक बार ताली बजा देते हैं। प्रभु उन सब बातों का ध्यान रखता है जो भी आप करते हो, जिसमें आप ये जताते हो कि प्रभु मुझे तुझसे प्रेम है, प्रभु मुझे तुझसे प्रेम है। जो भी काम आप करते हो, संसार देखता है कि आपने कितना डाला है, लेकिन परमेश्वर आपके छोटी से छोटे बात का, आपके रवैये का, आपके हृदय का, सब चीज वो ध्यान रखता है। उसके बाद क्या हुआ? तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका उसने डाल दी। वाव! प्रभु ने अपने चेलों को बुलाकर ये नहीं बताया, ओ देखो इन धनवानों को, ये देखो इसको। प्रभु ने सीधा दिखाया कि मुझे किस तरीके के लोगों का दिल मुझे प्रसन्न करता है। प्रभु ने ये नहीं बोला कि देखो उनके धनवानों के इतने बड़े बड़े भंडार को। प्रभु ने बोला इस स्त्री ने सबसे ज्यादा। मैं सोचता हूं कि जब ये मंदिर में काउंटिंग होता होगा ना, उसके ये एक पैसा ये साइड रखो, पेना वाडा वाडा नोटा गणो, ऐसा ही होता होगा। बराबर है कि नहीं? देखो संसार का सोच देखो, लेकिन प्रभु कैसा देख रहा है। आज परमेश्वर, आप सोच रहे होगे कि यार भैया मैं क्या कर सकता हूं, मेरी काबिलियत क्या है। अरे वो छोड़ो, तैयार हो क्या? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको लेके आके प्रभु को देने के लिए तैयार हो। काबिलियत को गोली मारो। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं प्रचार करूंगा। वो मेरा दोस्त है, बचपन से मैं उसको जानता हूं। उससे कभी नहीं सोचा था मैं गाना गाऊंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, मारामारी करूंगा, ऐसा ही सोचा था। कभी कभी टाइम मिलेगा तो हमारे किस्से सुनाऊंगा। बहुत मारा है इसने मेरे को। लेकिन प्रभु में आया ना, मैंने सब वसूल लिया। आप देने के लिए तैयार हो जो आपके पास है। समय, आपका टैलेंट, दिल से प्रभु को देने के लिए तैयार हैं तो प्रभु उसका इस्तेमाल करेगा। इस औरत ने जो डाला, प्रभु ने कहा कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। क्यों? क्योंकि उसने सबसे बड़ा बलिदान किया था।
और बलिदान रिश्ते को दिखाता है। बलिदान, परमेश्वर ने और किसी का उदाहरण नहीं लिया, उसका उदाहरण लिया जिसने 2 पैसे डाले थे। देखो, बहुत आसान है जब तुम्हारे पास बहुत हो दे देना, लेकिन बहुत मुश्किल है तब देना जब नहीं है। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो मेरे घर को मेरे घर को चलाने के लिए एक्स्ट्रा नौकरी करोगे? अच्छा, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा नौकरी करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अपने बच्चों के लिए हर कोई तैयार है। अपना घर मेरे को दे दो और तुम भाड़े पे जाके रहो। अच्छा, अपना घर हम बच्चों को दे दें और हम भाड़े पे रहें, ऐसा हो सकता है? क्योंकि बलिदान जब भी होता है ना, वो एक रिश्ते को दिखाता है। अच्छा, आप मेरे लिए, मैं बोलूं यार मेरे लिए पानी लेके आओ तो आप लेके आओगे, मेरा सामान गाड़ी में रख दोगे, मैं कोई काम दूं तो आप वो कर दोगे, वो सब आप करोगे। लेकिन जब बलिदान थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप बोलोगे भैया बस इससे ज्यादा आप नहीं मांगो। क्योंकि आप देखो, रिश्ता है ना यार, अभी आपका मेरे साथ रिश्ता और आपका अपने बच्चों के, अपने वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ जैसा रिश्ता है, वो नेचुरली वो ज्यादा बड़ा है। आप समझे? तो आपका रिश्ता जितना गहरा है, आप उतना बड़ा बलिदान करोगे। ये औरत ने वहां दिखा दिया कि मेरा ईश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। इसीलिए उसके बाद जो कुछ भी था उसने बोला प्रभु को देने के लिए मैं तैयार हूं। ये लिए दिया, प्रभु तेरे लिए दिया। और मैं आपको बोलता हूं, जब भी हम ईश्वर के लिए बलिदान करने के लिए जाएंगे ना, हमारे पास 50 कारण होंगे वो बलिदान न करने के लिए। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने मन को मजबूत करके प्रभु के लिए बलिदान करने का। प्रभु किसी का ऋणी नहीं है। आपके बलिदान को वो हमेशा सराहेगा। बलिदान हमेशा रिश्तों को दिखाती है। तो क्या आज हम प्रभु के लिए कुछ बलिदान कर सकते हैं क्या? आज अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है ना, बहुत अच्छा रिश्ता है, तो हम बलिदान करेंगे। रिश्ता नहीं है तो नहीं करेंगे। आज किसी ने हमें चोट पहुंचाया तो हम क्या करते हैं? उसको चोट पहुंचाएंगे, माफी देंगे, चोट पहुंचाएंगे, क्या करेंगे? वो डिपेंड करता है हमारा प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है। जिसको ये बात का एहसास है कि प्रभु ने उसको कितना बड़ा माफी दिया है, वो व्यक्ति माफी देने में कभी भी नहीं कतराएगा। जिसको ये पता है कि परमेश्वर उसका कितना सहन करता है, वो दूसरों का सहन करने में कभी भी नहीं कतराएगा। जिसको ये एहसास ही नहीं है कि ईश्वर ने उसके लिए क्या किया है, वो दूसरों के सामने वैसा बलिदान कर ही नहीं सकता। बहुत कुछ बताना था इसके बारे में, समय खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है रादर, 5 मिनट और। तो इसीलिए हमारा जितना गहरा रिश्ता ईश्वर के साथ होगा ना, हम उतना अच्छा बलिदान कर सकते हैं। बलिदान में पैसा का बात नहीं कर रहा, बलिदान कर रहा हूं हमारे स्वभाव से, हमारे चरित्र से, हमारे बातों से, माफी देने में, प्रेम करने में, किसी की सहायता करने में, किसी का मदद करने में। और परमेश्वर ने सबसे बड़ा बलिदान किया है। हम बलिदान करने से कतराते हैं, हम लोगों के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो लोग सराहेंगे ना, वो लोग तारीफ करेंगे हमारी। मां 50 बार अपने बच्चे को गिना देती है, 9 महीना पेट में रखी करे तो खे पालियो है। गिनाती है कि नहीं? गिनाया कि नहीं आप माओ ने अपने बच्चों को कि 9 महीना पेट में रख के तुमको पाला है इस दिन के लिए? आज सोचो, प्रभु उतर के आके बोले
जगदीश भाई 50 साल से आपको टॉलरेट कर रहा हूं इस दिन के लिए। गिरीश भाई 42 साल से आपको टॉलरेट कर रहा हूं, आपका सहन कर रहा हूं इस दिन के लिए। लेकिन हम परमेश्वर के लिए नहीं सोचते, उसके लिए बलिदान के लिए अपने को थोड़ा सा मन में तकलीफ होता है। लेकिन परमेश्वर ने हम सबके लिए बलिदान किया, हम करे ना करे उसने कर दिया। परमेश्वर ने हम पर ऐसा प्रेम दिखाया कि जब हम पापी थे यीशु हमारे लिए आया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। परमेश्वर बलिदानों का सम्मान करता है। अब हम ये ना सोचे कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो सब व्यर्थ है, नहीं। छोटे से छोटी बात पे परमेश्वर का ध्यान है। परमेश्वर हर बलिदान का सम्मान करता है। इब्रानी 13:16 में लिखा है कि तथा नेकी करना और अपने वस्तुओं को औरों को साथ बांटना मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलियों से प्रसन्न होता है, ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर कैसे बलिदान चाहता है? परमेश्वर ऐसे नहीं चाहता कि जहां पे तुम आसानी से कर लो। परमेश्वर कह रहा है कि ये बलिदान करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, ये कर। माफी मांगने में, माफी देने में तकलीफ हो रही है, कर, माफी कर। सुबह जल्दी आने में तकलीफ हो रही है, उठ, अपने शरीर को मार कूट और उठ के आ। कैसा बलिदान हम करने के लिए तैयार है? कैसा बलिदान हम करने के लिए तैयार है? दूसरों के साथ बांटना, दूसरों के मदद करना, ऐसे बलियों से परमेश्वर बहुत खुश होता है। ऐसे बलिदान जो कोई नहीं देख रहा है लेकिन आप कर रहे हो। आप जताने भी नहीं आते हो कि मैंने ऐसे बलिदान किए। प्रभु ऐसे सब बलिदानों का सम्मान करता है। परमेश्वर आज भी हमको देख रहा है, हमारे जीवन को देख रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन को तराश रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं। वो चाहता है कि हम सत्य को समझें और सच्चाई की ओर बढ़ें, मिथ्या कहानियों पे न जाएं। वो हमारे जीवन को देख रहा है। बहुत सारे लोग हैं इधर जो आते हैं, सत्य को समझते हैं, सत्य को समझते हैं, जानते हैं, उनको लगता है कि यहां पे सही बोला जा रहा है। भैया ठीक, हर को पांजी पांजी जगह थे सही या करके चले जाते हैं। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए दिया है। एक बार एक भाई एक सोल्जर को हॉस्पिटल में मिलने गया और उस सोल्जर के बारे में लोगों को बता रहा था वहां पे बैठे हुए कि ये सैनिक ने देश को बचाने की खातिर अपना हाथ गंवाया। वहां सोल्जर खड़ा हो गया, हेलो भाई, गवाया नहीं, मैंने दिया, मैंने दिया। मैं चाहता तो बच सकता था पर मैंने देश के लिए मेरा हाथ दिया। वैसे ही परमेश्वर ने अपने आप को इस पृथ्वी पे लाके अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। और जो भी लोग उस बलिदान को सराहते हैं, उसको अपनाते हैं, प्रभु उनसे और गहरे रिश्ते में आने के लिए तैयार है। आज आप प्रभु के लिए क्या लाए हो? कौन सा बलिदान आप प्रभु के लिए लाए हो? आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तेरा महिमा हो राजा। हम हमेशा उसी बलिदानों की ओर नजर फेरते हैं प्रभु, जो आंखों को लुभावता है। लेकिन प्रभु, तेरा वचन कहता है कि उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है जहां पे एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए प्राण न्यौछावर कर दे। और तूने कहा कि मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं, और तूने ये कहकर हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। प्रभु धन्यवाद प्रभु उस बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए किया। धन्यवाद
कि तू हम सबसे बात करता है। धन्यवाद आज भी तू हमारे बाहरी बदलाव को नहीं देखना चाहता, तू ये देखना चाहता है कि हमारे हृदय में क्या बदलाव हुआ है। तू ये नहीं देखता कि हम कितना बड़ा लाए हैं, तू ये देखता है कि हम किस प्रकार लाए हैं। प्रभु धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरे बातों के लिए, और धन्यवाद तेरी पवित्र आत्मा के लिए कि तूने आज हम सबसे बात किया, हम सबसे और गहरा रिश्ता में आ प्रभु। हालेलुया। हमें और हृदय से, सच्चाई से, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जैसे हम हैं, जैसे तेरे आगे हैं, हम वैसे ही प्रभु संसार के आगे भी बने रहें। सब जगह पे, सब समय पे, हर क्षण में वैसे ही बने रहें, ऐसा हम तुझसे दुआ करते हैं। आए हुए सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आपने हम सबसे बात किया उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।